हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फिर आपके लिए स्टेटिस्टिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में अंतर्गणन क्या होता है, बाह्यगणन क्या होता है, किस प्रकार से निकाला जाता है और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही हमने अंतर्गणन की वीडियो में द्विपद विस्तार रीति को विस्तार से उसका अध्ययन किया था, जिसमें यह था कि कोई भी बीच वाला पद है वो अगर अज्ञात होता है तो निकाला जा सकता है। जैसे हमारे पास डाटा है 1995 का, 2000 का, 2005 का, 2010 का, 2015 का और 2020 का। इन सभी डाटा में से बीच में कोई डाटा हो, जैसे 2010 का डाटा अवेलेबल नहीं है या 2005 का डाटा अवेलेबल नहीं है, तो उसको हम द्विपद विस्तार रीति से निकाल सकते हैं। इस द्विपद विस्तार रीति में हमने देखा कि अंतर समान होना चाहिए। जैसे अगर 1995 से 2000 तक 5 इयर्स का अंतर है तो आगे भी 5 ईयर का अंतर होना चाहिए, और उनमें से भी कोई एक चीज अगर अज्ञात है या दो अज्ञात वैल्यू है तो हम उसको निकाल सकते हैं। पर अगर बीच का निकालना चाहे, जैसे 1995 और 2000 के बीच का हम 1997 का निकालना चाहे, तो द्विपद विस्तार रीति से नहीं निकाला जा सकता। ये मैंने जब द्विपद विस्तार रीति का वीडियो बनाया था और उस वीडियो में यह अवेलेबल है कि ऐसी स्थिति में इसको निकालना संभव नहीं है। उसके बाद में हमने न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि को सीखा था। उसमें यह था कि वहां पर भी अंतराल समान होना चाहिए, यानी 1995 के बाद अगर 2000 है, फिर 2000 के बाद 2005, 2010, 2015, 2020, इस प्रकार से अंतराल समान होना चाहिए। यानी अगर 5 ईयर का एक्स सीरीज में 5 ईयर का चेंज है तो हर स्थिति में वो 5 ईयर का चेंज होना चाहिए। पर इस न्यूटन के अंतर विधि में हम एक चीज और देख रहे थे कि अगर उसमें बीच वाला चाहिए, जैसे 2005 का डाटा अवेलेबल है, 2010 का डाटा अवेलेबल है, आपको 2007 का डाटा रिक्वायरमेंट है, तो आप न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि से निकाल सकते थे। पर अगर एक्स श्रेणी में भी अंतर समान नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो विधि भी काम में नहीं आ सकती थी, क्योंकि न्यूटन की विधि में भी यह है कि द डिफरेंस शुड बी इक्वल एंड बिटवीन दीज डिफरेंस इफ वन डाटा रिक्वायर। अगर डिफरेंस समान है और उसके बीच में से किसी डाटा को निकालना है तो हम न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि से निकाल सकते हैं। यही कारण है कि अगर एक्स श्रेणी में भी अंतर समान नहीं हो, जैसे ईयर्स समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यूटन की अंतर विधि को भी प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। मैं एक बार एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखिए 1995 का डाटा अवेलेबल है, 2000 का डाटा अवेलेबल है, 2005 का डाटा अवेलेबल है, 2010 का है, 2015 का है, 2020 का डाटा है। अब मान लीजिए यहाँ 15 है या 18 है, ये गायब है, यहाँ मान लीजिए यहाँ 21 है, 25 है, 80 है, ये 32 है। तो ये अगर डाटा गायब है तो इसको हम निकाल सकते हैं द्विपद विस्तार रीति से। पर अगर आपको मान लीजिए डाटा लगाना है 2014 का, तो इसको निकाल सकते हैं न्यूटन की अंतर विधि से। पर इन दोनों में क्या था, ये डिफरेंस समान होना चाहिए। ये 5 इयर्स का डिफरेंस है तो हर में 5 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर डाटा इस प्रकार का है कि कहीं 5 ईयर का अंतर है, कहीं 2 ईयर का अंतर है, कहीं 3 ईयर का अंतर है, तो न्यूटन की विधि भी वहां काम में नहीं आएगी। द्विपद विस्तार रीति तो तब काम आएगी जब इनमें से कोई गायब हो, इनके बीच का कोई आइटम निकालना हो, तो द्विपद विस्तार रीति काम में नहीं आती, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। पर इनके बीच का कोई आइटम निकालना हो, अंतर समान हो, तो हम न्यूटन की अंतर विधि को प्रयोग में ले सकते हैं। पर अगर ऐसी थर्ड कंडीशन ऐसी है कि इसके अंदर ये अंतर भी समान नहीं है, तो फिर हमको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? हमको लैग्रेंज मेथड को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लैग्रेंज मेथड को सार्वभौमिक अंतर विधि के नाम से जाना जाता है। इसको हम समझेंगे, देखिए किस प्रकार से हम इसको करते हैं। इसको एक सार्वभौमिक अंतर विधि के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर एक्स आइटम भी बराबर नहीं है तब भी किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि हमने जो द्विपद विस्तार रीति देखी या न्यूटन की प्रगामी अंतर विधि देखी, उसके अंदर केवल अंतर्गणन ही किया जा सकता है। बाह्य गणन करना हो, यानी सीरीज से बाहर, जैसे 2024 का अनुमान लगाना हो, तो न्यूटन की विधि से या द्विपद विस्तार रीति से सामान्य रूप से नहीं किया जाता है। पर लैग्रेंज की मेथड है, इसको यूनिवर्सल या सार्वभौमिक मेथड इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इससे अंतर्गणन के साथ बाह्य गणन भी किया जाना संभव है, और x पदों में अगर अंतर समान नहीं होगा तो भी किया जाना संभव है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं yx बराबर y0। पहला y0 देखिए हम पहले मानते हैं x, ये मान लेते हैं कि x जो है हमारे पास है x0, x1, x2, x3, x4, xn। इसी प्रकार से y सीरीज है y0, y1, y2, y3, y4, yn है। तो हमको अगर इसमें निकालना है तो अंतर्गणन पद को हम मानते हैं, अंतर्गणन जिस पद को मांगा गया है, या अंतर्गणन या बाह्य गणन जिसके लिए माना गया उसको हमने x माना, तो जो फॉर्मूला लगेगा वो देखिए yx बराबर y0 x माइनस x1। देखिए थोड़ा सा इसको समझने की बात है, हमने x0 लेना है तो यहाँ x0 नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे x माइनस x2, x माइनस x3 डैश डैश x माइनस xn डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस xn। ये फर्स्ट के लिए हुआ y0 के लिए। सेकेंड हमने लिया y1 लिया तो यहां लिखेंगे x माइनस x0, x माइनस x2। देखिए यहां 1 है तो यहां 1 नहीं लिखेंगे, x माइनस x3, x माइनस xn तक लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहां लिखेंगे x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस xn। थर्ड में हम लेंगे y3 x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x1, यहां 3 है ना, तो x माइनस x2, x माइनस x4 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, डैश डैश x माइनस xn डिवाइडेड बाय x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4, x3 नहीं आएगा क्योंकि 0 हो जाता है, x3 माइनस xn प्लस y4 लिया तो आएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस xn। देखिए यहां 4 है तो 4 नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय यहां 4 है तो लिखेंगे x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3, x4 माइनस xn। तो यहां देखिए प्लस, इसी प्रकार से और लिखे n तक ले तो आएगा yn x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 अप टू x माइनस xn माइनस 1 तक लेंगे, बटे xn माइनस x0, xn माइनस x1, xn माइनस x2 अप टू xn माइनस xn माइनस 1 तक लेंगे। ये यहां तक होगा। अब आप देखिए इसको समझिए, सबसे पहले हमको अंतर्गणन पद देखना है कि किस वर्ष के लिए पूछा गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, जो x सीरीज है उसको x0, x1, x2, x3, x4 लिख देंगे, y सीरीज को y0, y1, y2, y3, y4 लिख देंगे। अब जब फॉर्मूला लगाना है उस फॉर्मूले को देखेंगे, यानी ये अंतर्गणन करना है yx का है अंतर्गणन, तो सबसे पहले y0 लेंगे। अब चीज देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ ऊपर में x1, x2, x0 नहीं लिखना है, क्योंकि नीचे अगर फिर हम x0 माइनस x0 लिखेंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, x माइनस x1, x2, x3 n तक जितनी भी संख्या है, अगर 3 संख्या है तो 3 लेंगे, 2 संख्या है तो 2 लेंगे, n संख्या तो n लेंगे। अब यहाँ x0 में से घटाएंगे तो x0 में से x1, x2, x3, xn। अब सेकेंड में हमने लिया y1 लेना है, इसका मतलब इसमें x1 यूज नहीं करना है, तो आएगा x0, x माइनस x0, फिर 0 के बाद 1 नहीं लेना है ना, तो सीधा 2 आएगा, 3 आएगा, n तक आएगा, और नीचे देखिए 1, 0। अब देखिए x1 माइनस x1 नहीं आएगा
क्योंकि x1 माइनस x1 अगर लिखेंगे तो यहाँ वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 होते ही ये सारी की सारी संख्या क्या हो जाएगी 0। तो हमने x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, फिर 3n तक लेंगे। थर्ड में यहाँ देखिए, यहाँ थर्ड x3 नहीं लिया गया है और नीचे x3 लिया गया है, तो x3 माइनस x3 नहीं लिया गया है। उसके बाद में y4 है, तो x माइनस x0, x माइनस x1, 2, 3 तक लिया, 4 नहीं लेना है। और यहाँ 4 लेंगे तो यहाँ देखिए x4 माइनस x4 नहीं लेंगे, और इसी प्रकार से n के लिए लेंगे। ये थोड़ा सूत्र देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर 2-3 सवाल के साथ जब आप इस सूत्र को प्रयोग में लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जितनी y की वैल्यू दे रखेंगे उससे एक संख्या इधर ज्यादा आएगी। मान लीजिए y की वैल्यू 4 दे रखी है, y0, y1, y2, y3, तो y0 ये फिर y1 के साथ आएगा, y2 के साथ आएगा और y3 के साथ आएगा। यानी जितनी वैल्यू दे रखी होगी उतना ही इसका एक्सपेंशन होगा। तो अगर y की वैल्यू कम दी होगी तो एक्सपेंशन कम होगा, y की वैल्यू ज्यादा दे रखी होगी तो एक्सपेंशन ज्यादा होगा। यानी जितनी संख्या होगी उस हिसाब से इसमें एक्सपेंशन होगा। दूसरी चीज ये है कि लैग्रेंज मेथड ऐसा मेथड है, इससे कोई सा भी सवाल हल किया जा सकता है, चाहे वो बाइनोमियल मेथड का हो, चाहे वो न्यूटन की मेथड का हो। सभी प्रकार के सवाल इस मेथड से हल किए जा सकते हैं। पर मैं सरलता के लिए आपको बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल डिफरेंस, बराबर डिफरेंस के हों और उसमें से कोई अंक नहीं दिया हो, तो आप उसमें बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करेंगे। और समान अंतर हो और उसमें से बीच का कोई अंतर पूछा हो तो आपको न्यूटन की अंतर विधि ही प्रयोग में लेनी है। लैग्रेंज मेथड आपको तभी यूज लेना है जब यहां अंतर आपको लगता है x श्रेणी में अंतर समान नहीं है, तब आपको लैग्रेंज मेथड यूज करना है। सामान्य परिस्थितियों में आपको लैग्रेंज मेथड यूज नहीं करना है। अब देखिए लैग्रेंज मेथड से सवाल किस प्रकार से हल करते हैं और इस सूत्र को वापस आप किस प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, इसके बारे में हम वापस डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए हमने माना कि x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हमको दे रखी है 3, 7, 9, 10। देखिए 3, 7, 9, 10। अब यहां देखिए, यहाँ 4 का अंतर है, फिर यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर। मैंने आपको बोला ना कि जिसमें अंतर समान नहीं होगा तो हम उसको यूज करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x0, इसको लिखेंगे x1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे x3। अब y श्रेणी जो दे रखी है इसके साथ दे रखी है 168, 120 दे रखी है। इसके बाद में 72 और 63 दे रखा है। ओके, 168, 120। तो ये आपका हुआ y0, ये हुआ y1, ये हुआ y2, ये हुआ y3। ओके, अब आपसे पूछा गया है कि अगर x बराबर 6 होने पर y का मान क्या होगा। यानी यहां देखिए 3, 7 है, 9 है, 10 है। अब 6 के बारे में पूछा, इसका मतलब अंतर्गणन है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाएंगे yx बराबर y0। अब आप देखिए x माइनस x0 नहीं लिखना है, तो x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3। देखिए 1, 2, 3 तक ही है तो 3 तक ही लिखेंगे। डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 प्लस y1। y1 के साथ अपन लिखेंगे x माइनस x0 लेंगे, 1 ले लेंगे, तो x माइनस x2, x माइनस x3। आया आपको समझ में कि यहां 1 है तो आपको x1 यूज नहीं करना है और नीचे x1 से ही घटाना है सबको। तो x1 माइनस ऊपर वाला वो का वही लेना है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3। देखिए वही लेना है, x0, x0, x2, x2, x3, x3। इसी प्रकार से ये x1, x1, x2, x2 और x3, x3 प्लस आपको y2 में x माइनस x0 आएगा, x1 आएगा, 2 नहीं आएगा तो x3 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय यहां ऊपर x2 ऊपर वाला वही x0, फिर x2 लिख के वही x1 ऊपर वाला, फिर x2 लिख के वही x3 प्लस y3 तो आएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। ये हमने क्या किया, लैग्रेंज मेथड का सूत्र लिखा है।
अब आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो y0 का मान है 168, ओके। x का मान हमारे को 6 दे रखा है, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए आप एक बार करके बताता हूं। 6 माइनस ये लेंगे क्योंकि देखिए x1 लेंगे, 6 माइनस 7, 6 माइनस 9, 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 3 है ना, x0 का मान 3 है तो बस आगे 3 लिख दो, 3 माइनस 7, 3 माइनस 9, 3 माइनस 10 प्लस y2 का मान 120 बाई 1 का मान। अब आपको 7 नहीं लेना, ये तीनों लेने हैं, तो क्या लिखेंगे, 6 माइनस 3, 6 माइनस 9, 6 माइनस 10। अब 7 आगे लिखते हैं, हर 6 की जगह 7 लिखेंगे, तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 9, 7 माइनस 10 प्लस थर्ड हम लेंगे 72। 72 में आपको 9 नहीं लेना है, तो क्या करना है, 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 10, और आप जहां जहां 6 है वहां 7 कर दीजिए, 7 माइनस 3, 9 नहीं लेना है ना, तो 9 लिखेंगे, सॉरी, तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 7, 9 माइनस 10 प्लस लास्ट संख्या है 63। अब आपको 10 नहीं लेना है, तो ये तीनों लेने हैं, तो आएगा 6 माइनस 3, 6 माइनस 7, 6 माइनस 9 डिवाइडेड हर जगह 10 लिखेंगे, 10। ये हमने इसको लैग्रेंज मेथड में वैल्यूज रखी। तो अब आप क्या करेंगे, 168 मल्टीप्लाई माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 डिवाइडेड बाय ये आपका माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 6 सॉरी मल्टीप्लाई माइनस का 7 प्लस 120 मल्टीप्लाई प्लस का 3 माइनस का 3 ये माइनस 4 7 ये 4 आएगा, माइनस 2 आएगा, माइनस 3 आएगा प्लस 72 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, ओके। और लास्ट जो आएगा वो आएगा 63 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। ये इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लस के हैं तो आएगा 168 जो है इसको हम करेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स कटेगा और ये 4 से 4 कट गया तो ये आएगा 12, ओके। अब देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस तो कुल मिलाकर क्या आएगा, प्लस आएगा। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 60 टाइम कट गया, 6 3 जा 180 तो ये प्लस का 180 आ गया। अब आप देखिए 72 है तो ये हुआ आपका 4 2 टाइम्स कटा, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस तो ये कुल मिलाकर क्या आएगा, माइनस आएगा, ओके। और 6 2 जा ये 6 कट गया तो आया माइनस का 72। इसके बाद में देखिए 3 से देखिए 1 माइनस 2 माइनस तो प्लस आएगा, 2 माइनस इसलिए प्लस का आएगा, 3 से 3 कट गया, 7 9 जा 63 तो 27 आया तो ये प्लस का 27 आया तो कुल मिलाकर इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 147। तो ये देखिए लैग्रेंज मेथड से हमने देखा 3 पे 168, 7 पे 120 तो 6 पे क्या आएगा, तो 6 पे हमारा रिजल्ट आया 147। आप देखिए ये घटते हुए क्रम में 168 के बाद 147 आया, फिर 120 आया, 172 आया, 63 आया। तो इस प्रकार से लैग्रेंज मेथड का यूज करते हुए हम समीकरण को हम अंतर्गणन कर सकते हैं, बाह्य गणन कर सकते हैं। दिखने में ये थोड़ा सूत्र इस प्रकार का लगता है
कि बहुत ज्यादा टफ होगा, ये तो हमको नहीं आएगा, पर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इस वीडियो को एक दो बार आप अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं आपको एक और सवाल कराता हूं ताकि आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम अगर लैंग्वेजेज मेथड का कोई सवाल आएगा तो हम कर लेंगे। तो मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, तो उससे हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का लेवल और बढ़ेगा। इसलिए मैं वापस इसी सूत्र को यूज नहीं कर रहा हूं, दोबारा मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूं कि 2-3 बार आप सूत्र को देखेंगे तो आपको सूत्र बनाने की टेक्निक्स भी आ जाएगी। अब मान लीजिए मैं पहले मैंने 4 का लिया, अभी 5 का ले लेता हूं। तो मैंने x ले लिया है, ये देखिए शिशु की आयु 0 वर्ष 2 3 5 6, ये हमारा हुआ x0 x1 x2 x3 x4, ये हमने एज शिशु की आयु ले ली। और भार शिशु का जो वेट है वो वेट ले लिया 5 7 8 ले लिया 10 11, ये y0 y1 y2 y3 y4। ओके, अब मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जिस शिशु की आयु 4 मंथ है उसका वेट क्या होगा। क्या बोला है हमको, यहां दे रखा है एज ऑफ चाइल्ड 0 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ और 6 मंथ। 0 मंथ का मतलब बच्चा आज ही पैदा हुआ है, और जो वेट है वो 5 है 7 है 8 है 10 है और 11 है। और वी आर टू कैलकुलेट कि जो बच्चा 4 महीने का उसका वेट क्या होगा। तो हमने क्या करना है 1 2 3 4 5 लगाना है, तो y0। अब आप देखिए y0 x ये है, तो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 और x माइनस x4 तक लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ y4 तक है। डिवाइडेड बाय यहां नीचे कुछ करना है x0 माइनस x1 x0, बस आगे x0 लिख दीजिए, पीछे की संख्या वही लिख दीजिए, प्लस y1 x माइनस x0 है, 1 को नहीं लेना है, तो x माइनस x2 x माइनस x3 x माइनस x4 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 x1 माइनस x4 प्लस y2 x माइनस x0 आएगा और 1 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 2 है, x माइनस x3 x माइनस x4 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 x2 माइनस x4। मैं समझता हूं अब आपको समझ में आने लगा होगा कि कैसे सूत्र बनाया जाएगा। x माइनस x0 3 नहीं लेंगे तो 1 को लेना है, x2 को लेना है और x4 को लेना है, 3 को नहीं लेना है। तो यहां नीचे सब में 3 लिखेंगे, x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 x3 माइनस x2 x3। लास्ट जो हम लेंगे वो लेंगे y4 x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, 3 तक लेंगे, 4 नहीं लेंगे, डिवाइडेड बाय x4 माइनस x0 x4 माइनस x1 x4 माइनस x2 x4 माइनस x3। ये हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया, ये हमने सूत्र लिखा। अब देखिए इसको लिखते हैं, तो y0 का मान हमारा है 5। ओके, x का मान है 4, तो क्या करेंगे एक बार मोर करके बताता हूं, ये 0 नहीं लेना है, x 4 माइनस 2 4 माइनस 3 4 माइनस 5 4 माइनस 6, और ये देखिए 0 x यहां आगे सबके 0 लिखना है, पीछे की संख्या वही लिखनी, 0 माइनस 5 0 माइनस 6 प्लस सेकेंड हमारा है 7, तो 7 में हमको 2 नहीं लेना है, 0 3 5 6 लेना है, तो 0 3 5 6 डिवाइडेड 2 लेना है सब में नीचे, तो 2 माइनस 0
2 माइनस 3, 2 माइनस 5, 2 माइनस 7। थर्ड है हमारा 8, तो प्लस 8 के साथ हमको 3 नहीं लेना है, तो हमको क्या करना है, 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 5, 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। 3 नहीं लेना, ठीक है, 0 या 2, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 0, 3 माइनस 2, 3 माइनस 5, 3 माइनस 6। अब आपका हुआ 10, 10 के साथ आपको 5 नहीं लेना है, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3 को लेना है, 4 माइनस 6 को लेना है, और नीचे सब जगह 5 लिखना है, तो 5 माइनस 0, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, 5 माइनस 6। ओके, और लास्ट देखिए 11 के साथ 11 या 12 लिख देते हैं, 12 के साथ है, 12 के साथ देखेंगे तो क्वेश्चन में 12 है, तो 12 के साथ आपको 6 नहीं लेना है, तो आएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 5। आगे 6 लेना है, तो 6 माइनस 0, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5। इस प्रकार से ये हमने क्या किया, इसका सॉल्यूशन बना लिया। तो आपको क्या करना है, ये आपको आ गया। उसके बाद देखिए पहले 5 लिया, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12। दूसरा क्या करना है, फर्स्ट में 0 नहीं लेना है, तो हमने क्या किया, 4 है, 4 में से 2 घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, 6 घटाया, और यहां सब जगह आगे 0 लिखना है। सेकंड में 2 नहीं लेना है, तो 4 में से 0 घटाया और 3, 5, 6 घटाया, 3, 5, 6 घटाया, और नीचे सब जगह 2 आगे लिख दिया। थर्ड में हमको 3 नहीं लेना, तो देखिए 0 घटाया, 2 घटाया, 5 घटाया, 6 घटाया, और आगे जहां 4 है वहां क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब के 5 नहीं लेना है, तो 0, 2, 3, 6 ले लिया, और जहां 4 है वहां पर हमको क्या करना है, 5 करना है। इसी प्रकार से इसको हल करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्यूशन बनाता हूं कि किस प्रकार से इसको बहुत इजी तरीके से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां देखिए 5 मल्टीप्लाई प्लस का 2, मल्टीप्लाई प्लस का 1, मल्टीप्लाई माइनस का 1, मल्टीप्लाई माइनस का 2 किया, डिवाइडेड बाय 0 में से 2 गया, माइनस का 2, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 5, फिर माइनस का 6, प्लस बाद में देखेंगे वो भी 7 गुणा ये 4 गुणा ये 1 गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ये 2 बचा, गुणा माइनस का 1 गुणा माइनस का 3 गुणा माइनस का 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 में से 0 गया 4 गुणा 2, 4 माइनस 5 माइनस 1 गुणा माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये 3 गुणा 1 गुणा माइनस 2 गुणा माइनस 3। ओके, प्लस अब आपका 10 मल्टीप्लाई 4, फिर ये 2 बचेगा, ये प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, डिवाइडेड बाय 5, फिर 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर माइनस 1 बचा, प्लस 12 4 प्लस का 2 प्लस का 4 में से 3 गया, प्लस का 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस का 4 प्लस का, यहाँ 3 प्लस का बचेगा, और ये 1 प्लस का बचेगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 6 माइनस से तो प्लस आएगा, ये क्लियर हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, ये 2 3 जा 6 हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 1/9 बचा। 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस, तो कुल मिलाकर क्या आएगा, माइनस आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया,
2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा 7/3। अब देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, तो कुल मिलाकर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो अब आप देखिए इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, अब आपका नीचे तो 9 है और ऊपर 64 है, तो 64 डिवाइडेड बाय 9। 1 माइनस 2 माइनस है तो प्लस ही रहेगा। 64/9 के बाद में प्लस रहेगा, 2 माइनस है तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद में 5 2 जा 10, 2 टाइम्स कट गया, तो 4 2 जा 8 दूना 16/3। अभी एक माइनस इसलिए क्या आएगा, माइनस। 4 से 4 कैंसिल, 3 4 जा 12, ये 3 टाइम्स कटा तो आया 4/3। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 0.1111। ये देखिए फर्स्ट 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस था तो प्लस का ही आएगा, तो ये इसका रिजल्ट आया -7/3। तो 3 2 जा 6.3333 प्लस 9 7 जा 63। ओके, बचा 3 तो 9 3 जा तो आएगा 7.3333। 6 3 5 जा 15, बचा 1.3333 माइनस 1.3333। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 763, 1 ही बचेगा ना, तो यहां 1 1 आएगा, 1 1 1 1। तो हम इसको करेंगे तो आएगा 12.4444। इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों प्लस के, और ये भी इसमें जुड़ेगा तो आएगा 5 5 5 5 5 5 5। ये वाला और ये वाला तीनों प्लस के जोड़ दिए, माइनस 3.6666 घट जाएगा तो आएगा 8.8889, या इसको लिखेंगे 8.9। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, इसका 4 वाले का वेट क्या आएगा, देखिए 3 का 8 है, इसका 10 है, तो यहां इन दोनों के बीच में 4 के लिए आएगा 8.9, लगभग 9 के आसपास आएगा, जो कि वास्तविकता के नजदीक है। तो इस प्रकार से लैग्रेंज मेथड के माध्यम से हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। और यहां सबसे बड़ी बात है, यहाँ देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, फिर यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है। इस प्रकार से अगर x श्रेणी में अंतर अलग अलग हो तो भी लैग्रेंज मेथड से इसको हल किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसको आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे और साथ साथ में क्वेश्चन हल करेंगे तो आ जाएगा। इसके बाद मैं एक और लैग्रेंज मेथड से सवाल करके आपको अलग से वीडियो में हल करके बताऊंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाए। थैंक यू।